हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। स्टॉक दरबार के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने हमारा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो शायद पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कई सारे कंसेप्ट डिस्कस किए जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपको इस इंडिकेटर को किस तरह से आपको चार्ट पे प्लॉट करना है, इस जैसे कई सारे टॉपिक पे मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया है। इसलिए आप पहले वो वाला वीडियो देखें ताकि ये वीडियो आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए। और लास्ट वाली वीडियो पे जो आप सब लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया है, उसके लिए आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। उस वीडियो पे जो हमने कमेंट्स का टारगेट रखा था वो आप सब लोगों ने अचीव किया है। उससे एक बात पता चलती है कि आप सब लोग नई नई चीज़ें स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हो, नई स्ट्रैटेजीज, नई कंसेप्ट दिल से सीखना चाहते हो और अपना स्टॉक मार्केट का नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में आप कुछ अपना मुकाम हासिल करना चाहते हो। अगर आप लोगों ने इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखा मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस पे, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आगे भी आपके लिए ढेर सारे नए कंसेप्ट, नए एडवांस कंसेप्ट मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँगा इस चैनल पे। मुझे कई सारे लोग मैसेजेस करते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जिनका छोटा सा जॉब है और बहुत छोटी सी सैलरी है। ऐसे लोग मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं सर मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है, बट मैं ये सब एक्सपेंसिव कोर्सेस में अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे भी दिलचस्पी है स्टॉक मार्केट में, मुझे भी सीखना है स्टॉक मार्केट। तो उन सब लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको कभी भी लाइफ में एक पेड कोर्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना एडवांस कंसेप्ट और इतने सारे स्ट्रैटेजीज मैं यहाँ पे आने वाले समय में देने वाला हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी कोई पेड सर्विस या पेड कोर्स आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत या नौबत आपके आने वाली नहीं है। मगर उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। और पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस दिल से और लास्ट तक देखने हैं और समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पे कौन सा और किस तरह का कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया है। अगर एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखें और समझने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़, एक बार एक स्ट्रैटेजी या कंसेप्ट सीखने के बाद आप अपने जब भी आपको टाइम मिले तो उस कंसेप्ट को अप्लाई करो और पहले प्रैक्टिस करो। इतनी प्रैक्टिस करो कि आप लोगों को वो कंसेप्ट पूरी तरीके से दिमाग में जब तक ना बैठ जाए तब तक आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही करना है। ऐसा नहीं कि आज एक समझ लिया कंसेप्ट या स्ट्रैटेजी तो 2 दिन किया और छोड़ दिया, ऐसे आप लोगों को करना नहीं है। तो चलो बहुत हो गई बातें, अब कुछ काम की चीज़ें करते हैं। हमें इस आईवीआर इंडिकेटर को यानी विक्स फिक्स इंडिकेटर को किस तरह से यूज़ करना है। हम कभी भी आईवीआर को, इस इंडिकेटर को देख के ट्रेड नहीं करेंगे। इंडिकेटर होता है सिर्फ इंडिकेशन देने के लिए। जब हम ट्रेड करेंगे तब हम लोग उसके साथ प्राइस एक्शन का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, और प्राइस एक्शन और इस इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के साथ ही हम लोग ट्रेड करेंगे। हम लोग इस इंडिकेटर के साथ ओपन इंटरेस्ट जैसे कंसेप्ट को भी यहाँ पे इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारी स्ट्रैटेजी बनेगी वो एक हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी बने और हमें रिजल्ट्स अच्छे मिले। इस इंडिकेटर के साथ हम लोग कैश मार्केट के भी ट्रेस ले सकते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग इस इंडिकेटर को किसी भी एसेट क्लास में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटीज़, कमोडिटीज़ या करेंसीज। हम लोग किसी भी एसेट क्लास में इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो विक्स फिक्स इंडिकेटर है, इसको यूज़ करके हम लोग मार्केट में ऑलमोस्ट टॉप या बॉटम पिक कर सकते हैं मार्केट का। हम लोग इससे रिवर्सल सिग्नल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं और हम लोग हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये जो इंडिकेटर है मोस्ट केसेस में देखा गया है, आप इसे लीडिंग इंडिकेटर भी कह सकते हो। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मार्केट का टॉप या बॉटम पकड़ना डिफ़िकल्ट हो सकता है मगर इम्पॉसिबल। स्लाइड में आप देख सकते हो कि मैंने ओपन इंटरेस्ट को रखा है। हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो कंसिडर करेंगे वो हम लोग फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट देखने वाले हैं, और फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट के साथ ही हम लोग ट्रेड करने वाले। आई होप आप लोगों को
ओपन इंटरेस्ट के बारे में बेसिक आइडिया होगा कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो, क्योंकि हम लोग इस ओपन इंटरेस्ट के टॉपिक पे यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे इन चारों में से हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप पे इस स्ट्रैटेजी में फोकस करने वाले हैं। हम लोग इन दोनों ओपन इंटरेस्ट को ही हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। ये जो शॉर्ट कवरिंग और जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है, एक बार आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते करते जब एक बार आप यूज टू हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे कई महीनों के बाद, तब जाके आप इसको भी अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। जनरली जो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग होती है, यहाँ पे आप लोगों को कॉन्ट्रा ट्रेड्स मिलते हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड करने का मौका हमें यहाँ से मिल सकता है। अगर आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है और आप मार्केट में नए हो और आप लोगों को अगर ओपन इंटरेस्ट के बारे में सीखना है, कमेंट सेक्शन में जाके ओआई एनालिसिस कमेंट करना, ताकि मैं आपके लिए और एक एडवांस ओपन इंटरेस्ट पे आपके लिए वीडियो बना सकूं। अगर मैक्सिमम यहाँ पे अगर कमेंट्स आते हैं, जैसे लास्ट वीडियो पे आपने भर भर के प्यार दिया था, तो मैं इस टॉपिक पे भी आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँगा। तो सीधा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्क्रीन पे मैंने जो स्क्रीनशॉट रखा है, ये लाइव मार्केट का स्क्रीनशॉट है। इस लाइव मार्केट में हम लोग इस तरह से इस कॉन्ट्स ऐप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को ये फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट देखना है। इसके लिए आप कॉन्ट्स ऐप यूज कर सकते हो, मनी कंट्रोल भी यूज कर सकते हो, या ऑपरा ऑप्शंस की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप ये ओपन इंटरेस्ट के स्टॉक्स वहाँ से आप ढूंढ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बाय सेटअप समझने से पहले यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो ये स्ट्रैटेजी है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंट्राडे के लिए यूज़ करने वाले हैं। इसी कंसेप्ट को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें कई सारे नए क्राइटेरियाज ऐड करने पड़ेंगे, कई सारी कंडीशंस होंगी, क्योंकि हमारा वो ओवरनाइट ट्रेड होगा और ओवरनाइट ट्रेड में रिस्क ज़्यादा होता है और हम लोग कम से कम एक वीक तक उसे होल्ड करने की कोशिश करते हैं स्विंग ट्रेड में। तो उसका टोटली डिफरेंट हो जाता है सब कंडीशंस। तो अगर आप इसमें स्विंग ट्रेड भी सीखना चाहते हो, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाके स्विंग ट्रेड कमेंट करना है। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया नहीं और आप लोग भी भूल गए, आप लोगों को बताना पड़ता है। आप लोगों ने कमेंट का जो टारगेट हमने रखा था उसे तो अचीव कर लिया, मगर आप लोगों ने लाइक करना भूल गए। जितने आप लोगों ने कमेंट किए उससे कई ज़्यादा कम लाइक्स आए वो उस वीडियो पे। इसलिए मैं यहाँ पे कम से कम इस वीडियो पे अगर स्विंग ट्रेड इस वर्ड को मिनिमम 200 कमेंट आए और 200 लाइक्स आए, तो आपके लिए ये स्विंग ट्रेड वाली स्ट्रैटेजी भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो अब आपका काम है 200 कमेंट्स और 200 लाइक्स आने ही चाहिए इस वीडियो पे, और मुझे पता है आप लोग वो कर लोगे, क्योंकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट में ऐसे ही एडवांस चीज़ें सीखनी है। तो हमारे बाय सेटअप में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहले तो हमें लॉन्ग बिल्डअप वाला स्टॉक देखना पड़ेगा कि लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक की लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक आ रहे हैं। उसके बाद हमें जो सेकंड कंडीशन चाहिए वो ओपन इज इक्वल टू लो वाली कंडीशन चाहिए। और तीसरा जो हमारा जो कंडीशन होगा, वो जो IVR होगा हमारा, वो बिटवीन होना चाहिए 75 टू 100 की रेंज में। अगर बेस्ट के सिनेरियो होगा तो हमें वो मैक्सिमम 100 मिलेगा या अबव 90 मिलेगा। ये होगा हमारा बेस्ट के सिनेरियो, जहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये बाय के सेटअप में हमें ये सब कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके हम लोगों का एक बाय वाला ट्रेड यहाँ पे बनने वाला है। साथ ही साथ हम लोग उसके साथ सेल वाला सेटअप भी देख लेते हैं और उसके बाद आगे जाके देखते हैं कि उसे वो हम लोग चार्ट पे किस तरह से देख सकते हैं। सेल सेटअप में हमें क्या चाहिए, सेम चीज़ें चाहिए दोस्तों। यहाँ पे सेल सेटअप में हमें
शॉर्ट बिल्डअप चाहिए, शॉर्ट बिल्डअप वाला स्टॉक चाहिए जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। उसके बाद हमें चाहिए ओपन इज इक्वल टू हाई, जो है कि एग्जैक्ट अपोजिट होता है बाय सेटअप से। और तीसरी चीज हमें चाहिए जो हमारा आईवीआर है वो बिटवीन होना चाहिए 0 के आसपास या 25 लेवल के नीचे। अगर आईवीआर होगा तो भी हमें इस सेटअप में चलने वाला है। और बेस्ट के सिनारियो जो हमें मिल सकता है वो है हमारा आईवीआर 0 हो सकता है या मिनिमम से मिनिमम 10 के लेवल के नीचे अगर हमें आईवीआर अगर हमें मिल जाए वो हमारा बेस्ट के सिनारियो सेल सेटअप के लिए हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल लिया है, रिसेंट एग्जांपल है। मैंने इस इंडिकेटर को यूज करके इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी। वहाँ पे मैंने सेम कंसेप्ट को यूज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आईवीआर का जो हमारा जो रीडिंग है वो लगभग 20 के नीचे है, इसलिए मैंने इस ट्रेड को चूज किया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 0 का लेवल है, यहाँ पे 100 का लेवल नहीं दिख रहा है, मगर इस जगह पे कहीं तो 100 का लेवल हो सकता है। वो सब डिटेल में चीज़ें हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे जाके देखने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। अगर आप ये वाली कैंडल यहाँ पे देखो तो इस कैंडल पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई और यहाँ पे एक ओपन इज इक्वल टू हाई यहाँ पे कंडीशन बन रही है, वो आपको यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है। मगर गाइस आपने लिटरली ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो इस कंसेप्ट के साथ हम लोग एकदम रिजिड नहीं होंगे। हम लोग वहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे हमारे उस सेटअप में। तो हमें करना क्या है, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। बैंक निफ्टी के केस में हमें बफर रखना है 20 रुपीज से लेके 30 रुपीज का हमें बफर रखना है। ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो में हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पे बफर रखना है गाइस। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हमें बफर क्यों रखना है वो चीज मैं आपको बता दूंगा। अगर वो निफ्टी को अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी में हम लोग 10 रुपीज से लेके 15 रुपीज का हम लोग यहाँ पे बफर रख के चलने वाले हैं, जहाँ पे कंडीशन हमारी ओपन इज इक्वल टू हाई हो सकता है या ओपन इज इक्वल टू लो हो सकता है। उस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा बफर लेके चलना है। और स्टॉक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक्स के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देता हूं मैं, गंदी हैंड राइटिंग के लिए माफ कर देना। स्टॉक्स के लिए हम लोग 0.5 से लेके 0.70% का हम लोग यहाँ पे बफर लेके चलेंगे। किसी भी दिन या किसी भी ट्रेडिंग सिनेरियो में हम लोग इतना बफर लेके चलेंगे। तो कंसेप्ट आप क्लियरली समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हैंड राइटिंग आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे राइटिंग में एडिटिंग के टाइम आपको सामने दिखा दूंगा कि क्या और क्या कंडीशंस हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सपोज बैंक निफ्टी की सिंपल इस तरह की कुछ अगर कैंडल बन रही है और इसका थोड़ा सा भी अगर विक यहाँ पे है तो ये वाला विक अगर 30 रुपीज के अंदर हमारा अगर रहेगा तो ये वाला विक हम लोग कंसीडर करेंगे ओपन इज इक्वल टू हाई है। इस तरह से हम लोग इसे कंसीडर करके चलेंगे, ताकि अगर हम लोग हमारे सेटअप के साथ बहुत ज़्यादा रिजिड रहे तो हमारे जो ट्रेडिंग सिग्नल्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं या कम होते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रहा हूँ, इसलिए हमें ये बफर लेके चलना है यहाँ पे। और साथ ही साथ में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा किसी भी केस में तो वो होगा हमारा प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे का जो लो होगा उसका हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या डेज हाई सॉरी डेज लो अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो 2 स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अगर कई बार क्या होता है प्रीवियस डे जो हम लोग लेते हैं,
कई बार क्या होता है, जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है, इसकी वजह से डीप हो सकता है, इसकी वजह से हम लोग डे लो भी यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हैं। ये सब चीजें मैं आप लोगों को वापस से एक बार चार्ट पे जब हम लोग जाएंगे तब वहां पे मैं रिपीट कर दूंगा गाइस। चीज क्या है, तो यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिया है एसीसी का। एसीसी के एग्जांपल में ये लेटेस्ट एग्जांपल है एसीसी का, जहाँ पे ये फ्यूचर का बिल्डअप है। यहाँ पे आप देख सकते हो एसीसी में ऑलमोस्ट जो दिन का ओआई चेंज हुआ था वो 6% का हुआ था। और एसीसी का आप उस दिन का कैंडल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप इस कैंडल पे थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल का जो ओपन इज इक्वल टू हाई है वो सेम है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, और उस दिन देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक कितना अच्छा ड्रॉप यहाँ पे उसमें मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो आईवीआर का जो रीडिंग है वो भी बहुत कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कम है, तो हम लोग वापिस से एक बार वहां पे जाके देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको रियल चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको रियल चार्ट्स पे दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें इन्हें यूज़ करना है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो एसीसी का चार्ट मैंने लगा के रखा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक लेवल्स मार्क करके लेता हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए कि किस चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये मैंने 100 के लेवल पे मार्क की है, और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो जो नीचे वाली जो लाइन है आप लोगों को ये जीरो लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, जो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया था कि 100 के आसपास जब ये इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है वहां से एक रिवर्सल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ये मैं आपको दिखाते दिखाते थक जाऊंगा, इतने सारे सिग्नल्स होंगे जहाँ पे इस इंडिकेटर के साथ हमने टॉप या बॉटम ऑलमोस्ट कैच किया है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमने किस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको किस तरह से रिवर्सल मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से आपको वापस से एक रिवर्सल मिला है। जहाँ पे भी आप नजर डालोगे वहां पे ऑलमोस्ट आप लोगों को समझ में आएगा कि इस इंडिकेटर के साथ कुछ ना कुछ होता है। मगर हम लोग किस तरह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं वो इस एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी, जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, उस कंडीशन में हम लोगों को इस डे ट्रेड करना था। जो हमारी डेट थी उस दिन की वो थी 22 तारीख। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो 22 अगस्त का ही मैंने कैंडल चूज किया है, उस दिन हमें ट्रेड करना था। तो पहली जो हमारी कंडीशन थी वो कंडीशन थी हमें जो हमारा आईवीआर जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर में हमें जो रीडिंग चाहिए वो रीडिंग हमें चाहिए 25 के नीचे, 25 के नीचे या 10 के नीचे। तो आप इस दिन देख सकते हो लास्ट 2-3 दिन से अगर आईवीआर की रीडिंग आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप लोगों को यहाँ पे देखना है, इस जगह पे आपको आईवीआर की रीडिंग यहाँ पे दिख जाएगी कि क्या है, ठीक है। और अभी मैं आपको लास्ट 3-4 दिन की अगर रीडिंग दिखाऊं तो आप देख सकते हो 10.5 है, यहाँ पे 17 है, और यहाँ पे आके 16, वो भी डे क्लोज होने के बाद। ये डे स्टार्टिंग में बहुत ही कम होगा उस दिन। तो हमारी यहाँ पे एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही थी कि वो 25 के नीचे था। तो सेकंड कंडीशन हमें चाहिए थी, यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है हमारी वो चाहिए थी हमें ओपन इज इक्वल टू हाई कंडीशन हम लोग देखने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे हमारा रीडिंग जो है 25 के नीचे है। सेल के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड देख रहे थे। तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ पे मैच हुआ है। आप देख सकते हो इसका ओपन जो है लगभग 2359 का ओपन है, और जो उसका हाई है वो 2359.95, ऑलमोस्ट 0-0 का हमें ओपन इज इक्वल टू लो मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप लोगों को यहाँ पे बफर भी रख सकते हो, तो आप 0.5 या 0.7 तक का बफर भी लेके चल सकते हो।
मगर हमें इस केस में कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी है बफर लेके चलने की। इसलिए आप यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, तो नेक्स्ट चीज़ हमें सिर्फ कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार आपको ओपन इज इक्वल टू लो मिल जाता है, ये कंडीशन भी यहाँ पे आपको फुलफिल हो जाती है, मगर वो स्टॉक शॉर्ट बिल्डअप में नहीं आता। तो आपको तब तक वेट करना है जब तक वो स्टॉक शॉर्ट बिल्डअप की लिस्ट में आपको नहीं मिल जाए। जो स्टॉक आपको शॉर्ट बिल्डअप की लिस्ट में आएगा, उसी स्टॉक को आपको शॉर्ट लिस्ट करके अपने ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस एसीसी के कंडीशन में जो भी कंडीशंस थी वो लगभग मुझे ये तीनों कंडीशंस मुझे लगभग सुबह 9:15 AM को ही सभी कंडीशंस फुलफिल हुई थी। इसलिए हमें जो एंट्री है यहाँ पे एकदम पास में यहाँ पे एंट्री हमें मिल गई थी एसीसी के इस चार्ट पे। हम लोग अभी चलते हैं थोड़ा सा इंट्राडे के चार्ट पे और वहां पे देखते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे जो है एंट्री मिली थी। पहले 15 मिनट में ही ये स्टॉक शॉर्ट बिल्डअप में आया था और हमारे सभी कंडीशंस फुलफिल उसने किए थे। तो उस कंडीशन में हमारी जो एंट्री बनती थी वो यहाँ पे एंट्री बनती थी, और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो डे हाई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, वो डे हाई का हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं या प्रीवियस डे का हाई भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। मगर कई केस में वो जो प्रीवियस डे का हाई जो हो सकता है वो बहुत बड़ा हो सकता है, तो उस केस में हमें डे हाई भी अगर लिया तो चलेगा। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से हमें इस एसीसी में एंट्री मिली है और किस तरह से यहाँ से एसीसी ने हमें लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.8 तक का डाउनसाइड दिखाया है और 42 पॉइंट्स की नीचे यहाँ पे ड्रॉप हुआ है एसीसी यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो उस दिन हुआ था उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगा दिया है और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बैंक निफ्टी को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी मैं उसी दिन का 19 अगस्त का मैं ट्रेड यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। जो मैंने वो लास्ट वाला वीडियो बताया था तो उस केस में ये सब चीजें यहाँ पे मैंने देखी थी, इसलिए मैंने रिवर्सल का ट्रेड प्लान किया था और मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन का स्ट्रेटेजी वाला वीडियो डाला था। तो उसी केस में अरे ये क्या हुआ, सॉरी। तो ये सब चीजें देख के ही हमने वो ट्रेड वहां पे डाला हुआ था गाइस। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, हमें ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू हाई चाहिए इस सिनारियो में जब हमारा ये आईवीआर का लेवल जो है 0 के आसपास या 25 के नीचे होगा, तो हमें चाहिए ओपन इज इक्वल टू हाई। एग्जैक्ट होगा तो भी चलेगा और थोड़ा सा बफर वहां पे होगा तो भी हमें चलने वाला है। तो इस केस में ये तो हमें यहाँ पे मैच हो रहा था। शॉर्ट बिल्डअप बैंक निफ्टी में लगातार शॉर्ट बिल्डअप हो रहे थे, वो भी हमारा कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा था। और जो आईवीआर का जो हमारा कंडीशन है यहाँ का, वो आईवीआर भी यहाँ पे हमारा फुलफिल हो रहा था। लगभग 10 के आसपास का आईवीआर हमें उस दिन मिल रहा था। ये बाद में एक्चुअली डे क्लोज के बाद थोड़ा सा बड़ा है, मगर जो डे हमें शुरुआत हुआ था डे का, उस वक्त वो आईवीआर का रीडिंग जो था वो बहुत कम था। तो इस केस में हम लोग अगर सुबह से ही आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है, सब कंडीशन मैच हो रही है, तो आप जितना जल्दी एंट्री करना चाहो कर सकते हो। मगर जनरली आप लोगों को एक पहले 10 से 15 मिनट का वेट करना है और उसके बाद ही एंट्री करने की कोशिश करनी है किसी भी स्टॉक में या बैंक निफ्टी में। तो जितना आप जल्दी एंट्री करोगे उतना आपका स्टॉप लॉस कम होगा, डेफिनेटली होगा, मगर वहां पे स्टॉप लॉस हिट होने की उस वॉलेटिलिटी में बहुत ज़्यादा चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पहले 10 या 12-13 मिनट का तो आपको वेट करना है और उसके बाद आपको एंट्री करनी है। उसके बाद आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने उस दिन, अगर मैं पहले थोड़ा सा अगर उसको छोड़ भी दूँ कई हिस्सा,
तो यहाँ पे देख सकते हो 700 पॉइंट ड्रॉप हुआ है बैंक निफ्टी उस दिन। यहाँ से आपको एटलीस्ट 300-400 भी आपने पॉइंट्स निकाले तो भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लॉट से आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हो। अब टाइम आ चुका है गाइस आपको एक ब्रो टिप देने का। यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं क्या आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके लिए एक ब्रो टिप है। जैसे मैंने आपको बताया, जो चीजें हम लोग देखते हैं ओपन इज इक्वल टू हाई, और हम लोग जो देखते हैं ओपन इज इक्वल टू लो, जो हम लोग दो कंडीशंस यहाँ पे देखते हैं, सॉरी राइटिंग के लिए माफ करना, जो ये दो कंडीशंस देखते हैं वहां पे अगर हमने एक तीसरी कंडीशन ऐड कर दी तो कैसा रहेगा गाइस। तो वही आपके लिए एक ब्रो टिप है और एक ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि जब भी गैप अप, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, गैप अप और ओपन इज इक्वल टू हाई होता है तो वो सबसे बेस्ट दिन होगा आपको ट्रेड करने के लिए। उस केस में आपका जो एक्यूरेसी लेवल होगा वो हद हो जाएगा। उस केस में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस मिलेगा, क्योंकि उस दिन उस कंडीशन में मार्केट इतना फटाफट नीचे आएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर पिछले वाला दिन के ऊपर अगर बैंक निफ्टी खुल रहा है या कोई भी स्टॉक खुल रहा है, पिछले वाले क्लोज के ऊपर अगर खुल रहा है तो जनरली उसका मतलब होता है कि स्टॉक में या उस दिन उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में डिमांड है और इसके वजह से वो गैप अप ओपन हुआ है। और ओपन होते ही किसी ना किसी कारण वो वहां से ऊपर जाए बगैर वहां से ही नीचे गिरने लगता है, या थोड़ा सा 10-20 पॉइंट का अपमूव देके वहां से ही नीचे गिरने लगता है। तो उसका मतलब क्लियरली ये होता है कि जो भी बंदों ने इस एंटिसिपेशन में या इस किसी वजह से उसे गैप अप ओपन करवाया था और अपनी पोजीशंस क्रिएट की थी, उनको ऊपर से एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा है सेलिंग का, सेलर्स का, और उन्होंने उस प्राइस लेवल को रिजेक्ट किया है। इसके वजह से वो वहां से ऊपर जाए बगैर ही वहां से ही ओपन होते ही नीचे गिरना चालू करेगा। उस सिनारियो में सबसे बड़ा कैंडल वहां बनता ही बनता है। जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हो, यहाँ पे बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी का अगर आप प्रीवियस डे का क्लोज देखोगे तो प्रीवियस डे का क्लोज मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। प्रीवियस डे का क्लोज जो है बैंक निफ्टी का, आ गया पेन ले, हाँ, जो प्रीवियस डे का क्लोज है वो बैंक निफ्टी का कुछ इस, यहाँ पे आपको प्रीवियस डे का क्लोज आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी का, ठीक है। और उसके बाद जो बैंक निफ्टी ने ओपन दिया है वो बैंक निफ्टी का ओपन यहाँ पे है। बहुत ज्यादा गैप अप नहीं दिया है, मगर जितना भी दिया है गैप अप दिया है और वहां से डायरेक्टली प्राइस रिजेक्शन मिला है बैंक निफ्टी का और बैंक निफ्टी वहां से नीचे गिरना चालू किया है। वो ये थी मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक ब्रो टिप। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप बहुत ही केयरफुली आप वीडियो को देख रहे हो, इसलिए आप लोगों को गैप अप इज इक्वल टू हाई या इसी कुछ भी जो आप लोगों को पसंद आ जाए ऐसा कीवर्ड एक आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग सच में यहाँ से दिल से वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आप लोगों ने ये ब्रो टिप भी सुन ली है। तो इसका उल्टा अगर आप करोगे तो हमें क्या चाहिए, जो बाय सेटअप में होगा हमें चाहिए गैप डाउन, जीएपी गैप, एक सेकेंड, गैप डाउन चाहिए और गैप डाउन के साथ ओपन इज इक्वल टू लो। ये कंडीशन जब होगी तो वहां पे बहुत ही बड़ा कैंडल बनने की संभावना मैक्सिमम होती है। उसका एग्जांपल आपको लाइव कल का ही देख पाओगे आप। ये जो कैंडल है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि
किस तरह से मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन होके ओपन इज इक्वल टू लो बनाया और वहीं से जो मार्केट चलना चालू हुआ वो रुकने का नाम नहीं लिया और लगभग इतना बड़ा कैंडल यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बनाया। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना था क्योंकि हमारा आईवीआर यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था। सिर्फ आपको एक गैप डाउन और लो वाला एग्जाम्पल में बताने की आपको यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ इस केस में। तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये बाय सेटअप हमारा नहीं है, वैलिड नहीं है। सिर्फ क्या होता है जब गैप डाउन और ओपन इज इक्वल टू लो बनता है तब आपका जो स्टॉप लॉस है गाइस उतना ही होगा जितना आप लेट एंट्री करोगे। मतलब ओपन होने के बाद जितना बैंक निफ्टी बढ़ेगा और जितना लेट आप एंट्री करोगे उतना आपका स्टॉप लॉस बढ़ता चला जाएगा। आप जितना जल्दी एंट्री करोगे उतना ही आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और इस डे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस लगभग ना के बराबर, या ऐसा समझ लो कि आप 10% ही आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस थे। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए ब्रो टिप जो आपको बहुत ही काम आएगी, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है, ये काम करने के बाद ही ऐसी छोटी छोटी चीजें मार्केट में समझ में आती है गाइस। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो फटाफट जाओ, जो भी आपको मन में आए पहला वर्ड उसे आप जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट की भरमार कर दो। तो चलिए उस बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल को हम लोग इंट्राडे देखते हैं और वीडियो को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब मैं यहाँ से अब डिलीट कर रहा हूँ और हम लोग चलते हैं इस दिन जो डेट थी 19, तो इंट्राडे चलते 15 मिनट पे और 3 दिन पहले जाके हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे रिजल्ट्स उस दिन मिले थे। ये था 19, आप यहाँ पे देख सकते हो दिन का हाई ये है उसका बैंक निफ्टी का, और पहले 15 मिनट के बाद ही आपने अगर यहाँ पे एंट्री ली होती तो आप देख सकते हो यहाँ से आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता। यहाँ से आपको लगभग 600-700 पॉइंट का ड्रॉप मिला है बैंक निफ्टी ने। यहाँ से आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट डेफिनेटली कमा सकते थे इस ट्रेड से। तो इस तरह से हमें इस कंसेप्ट को फिलहाल के लिए इंट्राडे के लिए यूज करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करो, मैं स्विंग ट्रेडिंग का भी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जल्द से जल्द। और हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया आपके साथ, जो ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ये रैलीज यहाँ पे बैंक निफ्टी दे रहा है वो रैलीज हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं। जो ये टॉप यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बनाया था, जैसे मैंने बताया कि एक वीक में 7 to 8% तक का रैली हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है इसे किस तरह से कैप्चर करना है, स्विंग ट्रेड में आता है ये पोर्शन, तो इसे किस तरह से कैप्चर करना है वो चीजें हम लोग स्विंग ट्रेड में सीखेंगे। ये जो टॉप है यहाँ से किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते थे और ये छोटा या इतना बड़ा भी किस तरह से कैच कर सकते थे, ये ऐसे लेवल्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में सीखने की कोशिश करेंगे। अब आपको बताते बताते यहाँ पे और एक यहाँ पे मुझे ये दिखा कि उस दिन भी कितना बड़ा ड्रॉप यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दिया है। और कई एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में कि हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है क्या। आपको जो मैंने एग्जांपल बताया था, जो भी मार्केट गैप अप और ओपन हाई होता है, आप उस दिन देख सकते हो यहाँ से मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था इस दिन, और इतना बड़ा गैप अप होने के बाद जो मार्केट गिरा है धड़ाम से कम आप लोगों को 600 से 700 पॉइंट यहाँ पे देखेगा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ से मार्केट गैप अप हुआ है और वहां से कैसे नीचे गिरा है, मगर यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं किए होते शायद, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वीक इसका बड़ा है। मगर आप वो कंसेप्ट देखो कि गैप अप और ओपन हाई सिंपल कंसेप्ट कितना अच्छे से यहाँ पे काम करता है। तो इस एडवांस कंसेप्ट को, इस एडवांस स्ट्रेटेजी को मैं यहाँ पे वाइंड अप करने वाला हूँ। यहाँ पे जो मैंने आज डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, जो स्ट्रेटेजी, वो आप लोगों को आपके ट्रेडिंग में अच्छा सक्सेस दिलाए और अच्छा
प्रॉफिट आपको कमा के दे, यही मेरी इच्छा है। और आप लोग इसे पूरे डेडिकेशन के साथ और थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करोगे, यही उम्मीद करता हूँ। और उम्मीद तो ये भी करता हूँ कि आप लोग 200 से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक देंगे और अपना प्यार इस वीडियो पे बरसाएंगे। और इसी तरह के कई सारे नए कंसेप्ट, नए एडवांस स्ट्रैटेजीज आपके लिए मैं इन फ्यूचर भी लाता रहूँगा इस वीडियो पे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और इतना सब कुछ बताने के बाद अगर फिर भी आप लोगों को कुछ कई कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो में मुझे बताना कि क्या कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया। उसके लिए मैं ज़रूर से ज़रूर वापस से एक वीडियो बना दूंगा या लाइव Q&A सेशन हम लोग इसके लिए करेंगे, जहाँ पे आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर करने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो मिलता हूँ गाइस आप लोगों को इसी तरह के और नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।